Hello everyone, welcome to my YouTube channel MV's Code Guide. This video is a continuation of data types in Python. हम ऑलरेडी 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स कवर कर चुके हैं जिनमें इंट, फ्लोट, कम्प्लेक्स, बूल और str आते हैं। ये 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। टोटल हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं 14 और उनमें से 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी बचते हैं 9 डेटा टाइप्स और 9 डेटा टाइप्स को हम अब आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप्स के बारे में जब हमने फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में ऑलरेडी सीखा था, उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो थी टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग में हमने ये 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स की टाइप कास्टिंग सीखी थी और उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो थी अबाउट इम्यूटेबिलिटी, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि इम्यूटेबिलिटी होती क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने देखा था कि देयर आर 5 फंडामेंटल डेटा टाइप्स एंड 5 ऑफ देम आर इम्यूटेबल, ऑल 5 ऑफ देम आर इम्यूटेबल। तो ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके थे। अब ये जो बाकी बचे हुए डेटा टाइप्स हैं, इनमें भी हमें चेक करना है कौन से इम्यूटेबल होते हैं और कौन से म्यूटेबल होते हैं, और ये हमें हमेशा माइंड में रखने होते हैं। तो इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल, str ये तो हो गए इम्यूटेबल। अब पहला डेटा टाइप जो हम पढ़ेंगे आज वो है बाइट्स, जो कि होता है इम्यूटेबल। ठीक है, ये 9 डेटा टाइप्स हैं जो अभी हमें कवर करने हैं, उसमें से जो बाइट्स है वो भी हो गया इम्यूटेबल, यानी इसी वाली कैटेगरी में आ गया, बाइट्स हो गया इम्यूटेबल। अब बाइट्स है इम्यूटेबल, तो बाइट्स का ही एक म्यूटेबल वर्जन बना के बाइट्स एरे प्रेजेंट किया गया हमें। तो बाइट्स हो गया इम्यूटेबल, बाइट्स एरे हो गया, बाइट एरे हो गया म्यूटेबल। फिर उसके बाद आ जाता है लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप जी होती है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वर्जन ऑफ लिस्ट इज अ टुपल। तो टुपल हो गया इम्यूटेबल, लिस्ट हो गई म्यूटेबल, टुपल हो गया इम्यूटेबल वर्जन ऑफ लिस्ट। तो टुपल हो गया इम्यूटेबल, इसको आप टुपल, टपल कुछ भी बोल सकते हैं। फिर बात आती है रेंज डेटा टाइप की। रेंज डेटा टाइप जो है वो भी इम्यूटेबल होता है और सेट डेटा टाइप जो होता है वो होता है म्यूटेबल। उसके बाद आ जाता है फ्रोजन सेट। आप देख सकते हैं नाम भी मिल रहे हैं, सेट और फ्रोजन सेट। तो सेट है म्यूटेबल वर्जन, तो फ्रोजन सेट उसका इम्यूटेबल वर्जन होता है। फिर आ जाता है डिक्ट यानी डिक्शनरी डेटा टाइप, तो वो भी होता है म्यूटेबल। रही बात नन की, ये भी इम्यूटेबल है। नन डेटा टाइप वैसे कुछ इतना खास होता नहीं है। नन मीन्स null value, not a zero, not false. none means जैसे null value मतलब जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। कभी हमको ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है null values को, यानी एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है किसी वेरिएबल में, तो हम none का यूज करते हैं। तो ये भी आप इम्यूटेबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से डेटा टाइप्स म्यूटेबल हैं, कौन से इम्यूटेबल हैं। तो इनको याद करने के लिए एक तरीका आप देख सकते हैं, सिर्फ 4 ही हैं जो म्यूटेबल हैं, बाकी तो सब इम्यूटेबल है। तो आप याद रख लीजिए कौन से म्यूटेबल है। बाइट एरे, लिस्ट, सेट और डिक्ट ये है म्यूटेबल, बाकी सब आ जाते हैं इम्यूटेबल की कैटेगरी में, तो याद रखना आसान हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है बाइट्स डेटा टाइप। बाइट्स डेटा टाइप एक तरीके का एरे ही होता है। जिन लोगों को एरे का कॉन्सेप्ट पता है, सी, सी प्लस प्लस और जावा के जो प्रोग्रामर्स हैं उनको ये एरे का कॉन्सेप्ट पता होता है। जिन्हें नहीं भी पता उनके लिए भी मैं स्टार्ट से एक्सप्लेन करती हूँ कि अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े उनको फंडामेंटल क्यों कहा जा रहा था। बिल्कुल एक एक वैल्यू उसमें स्टोर हो रही थी। जैसे इंट, एक वेरिएबल इंट टाइप का हम रख रहे थे, उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर रहे थे, एग्जाम्पल 10 स्टोर कर रहे थे, बट एक ही वैल्यू एट अ टाइम हम स्टोर कर पा रहे थे, ग्रुप ऑफ वैल्यू स्टोर नहीं कर पा रहे थे। तो इंट, फ्लोट, बूल और कॉम्प्लेक्स में हम एक एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर रहे थे, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, स्ट्रिंग वाली वीडियो में। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज कर रहे थे और उसको हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। बहुत लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग को एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। तो कैरेक्टर्स अगर ग्रुप में सेव करने हैं तो कहाँ करेंगे, स्ट्रिंग में। तो बात रह गई किसकी, नंबर्स की। अगर नंबर्स भी ग्रुप में सेव करने हैं, यानी एक से ज्यादा वैल्यू आप एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हो, तो बाइट्स डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं।
अब बाइट्स डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ बाइट नंबर्स जस्ट लाइक एन एरे, एरे की तरह ही होते हैं, लेकिन एक चीज और इंट्रोड्यूस हो गई, बाइट नंबर्स। बाइट नंबर्स के बारे में जानते हैं कि द ओनली अलाउड वैल्यूज ऑफ बाइट डेटा टाइप आर 0 to 256, यानी एक रेंज डिफाइन हो गई है। एरे जो होता है, हम बाकी लैंग्वेजेस में जैसे एरे पढ़ते हैं, उसकी कोई रेंज नहीं होती, जितना बड़ा नंबर आप स्टोर करना चाहो कर सकते हो, ग्रुप ऑफ नंबर स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे क्या बात हो रही है, जितने चाहे नंबर्स, जितना बड़ा ग्रुप बनाना चाहो उतना ग्रुप बना लो, जितना बड़ा ग्रुप बनाना चाहो बना लो, लेकिन उसके अंदर जो नंबर्स आप स्टोर कर सकते हो उनकी रेंज डिफाइन कर दी है 0 से 256, जो कि बाइट्स की रेंज है। नंबर्स की रेंज क्या है, आप इंटीजर की रेंज इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सिर्फ बाइट्स डेटा टाइप के लिए ही है कि इसके अंदर जो नंबर स्टोर हो सकते हैं वो 0 से 256 तक ही हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है। अब लिस्ट डेटा टाइप तो हमने आगे पढ़ना है, बट आप अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए क्यों मेरे को ये एग्जाम्पल यूज करनी पड़े, क्योंकि बाइट्स डेटा टाइप आप डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो पहले कोई ना कोई एक टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसको आप टाइप कास्ट करते हो तो बाइट्स बनता है। अभी मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल आप देखिए कि ये एक लिस्ट है। लिस्ट क्या होती है, वो भी ग्रुप ऑफ नंबर्स या ग्रुप ऑफ वैल्यूज होती है, लिस्ट में भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज होती है। तो अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज को आप एनक्लोज कर दोगे ना स्क्वायर ब्रैकेट में, और उन वैल्यूज के बीच में कॉमा साइन लगा दोगे, तो वो बन जाएगी लिस्ट। जब भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज लिखोगे उनके अंदर कॉमा भी आ रहा है, लेकिन एक और चीज है कि अगर आपने उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है तो वो इंटरनली ट्रीट होगी एज अ लिस्ट डेटा टाइप, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखिए ये मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट का नाम मैंने रख दिया एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, टाइप कास्टिंग यूज करूंगी। आप देख सकते हैं टाइप कास्टिंग फंक्शन मैंने यूज किया, क्या, बाइट्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है एक्स, इसको मैं कन्वर्ट करूंगी बाइट्स में। तो जब मैं टाइप ऑफ बी चेक करूंगी मुझे क्या मिल जाएगा, बाइट्स। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम प्रोग्रामेटिकली ही चेक करते हैं विद एग्जांपल्स। आप देखिए ये एक मैं लिस्ट डिफाइन कर रही हूँ 10 20 30 40। अगर मैं टाइप ऑफ एक्स चेक करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए लिस्ट मिल रहा है, मतलब एक्स जो है वो लिस्ट डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे लिस्ट को किस में कन्वर्ट करना है, बाइट्स में, क्योंकि अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ बाइट्स डेटा टाइप, तो मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। तो मैं बी एक वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें टाइप कास्टिंग करके बाइट्स फंक्शन यूज कर रही हूँ, एक्स को कन्वर्ट कर रही हूँ बी में, बाइट्स में। तो टाइप ऑफ बी जब चेक करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, बाइट्स डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब मुझे देखना है कि इस बी वेरिएबल में वैल्यूज क्या है, तो कभी भी मैं डायरेक्टली बी को एक्सेस नहीं कर पाती हूँ, मुझे लूप का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। लूप्स का सिंटेक्स वगैरह पे अभी आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं आगे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, फिलहाल एग्जाम्पल में इसे यूज करना पड़ रहा है। तो आप देखिए फॉर आई इन बी मुझे लेना पड़ रहा है। ये जावा में इस तरीके की लूप होती है, बट पाइथन में पहले से ही थी। फॉर आई इन बी का मतलब है हर एक वैल्यू जो बी के अंदर है उसके लिए एक मैंने वेरिएबल ले लिया आई, तो मैं प्रिंट करूंगी आई की वैल्यू। ये सिंपल सा सिंटेक्स है, आप आगे समझिए। तो ये जो वैल्यूज है बी के अंदर वो मुझे प्रिंट कर देगा 10 20 30 40, ठीक है। एक और तरीका होता है बाइट्स की वैल्यूज को एक्सेस करने का इंडेक्स के थ्रू। अगर मैं लिखती हूँ बी में 0, यानी इंडेक्स दे रही हूँ 0th इंडेक्स, तो मुझे वैल्यू शो हो जाएगी 10। यहाँ पे भी इंडेक्स फॉलो होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग में पढ़ा था कि इंडेक्सेस होते हैं। एंड इंडेक्सेस भी पाइथन में दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स। फर्दर अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वीडियो चेक कर लीजिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स दोनों ही आगे हर कॉन्सेप्ट में यूज होने वाले हैं, जहाँ पे भी ग्रुप ऑफ नंबर्स की बात होने वाली है। तो यहाँ पे भी मैं अगर बाइट्स के वैल्यूज को एक्सेस करना चाह रही हूँ तो मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं लूप के थ्रू सारे के सारी वैल्यूज एक्सेस करूँ, अगर मुझे इंडिविजुअल वैल्यू चेक करनी है तो मैं इंडेक्स लिखूंगी। इंडेक्स लिखने का तरीका यही होता है कि वेरिएबल का नाम लिखा, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर दे दिया, तो मुझे वो इंडेक्स नंबर वाली वैल्यू शो हो जाएगी। यहाँ 0th इंडेक्स यानी 0 से शुरू हो रहा है इंडेक्स, तो वहां पे मुझे 10 वैल्यू जो है वो शो कर रहा है।
अगर मैं ट्राई करती हूँ डायरेक्टली प्रिंट करने का बी, तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू शो होगी। दिस प्रूव्स मी कि डायरेक्टली जो बाइट डेटा टाइप है उसके वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, वैल्यूज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, या तो लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा या इंडेक्स का। अगर डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करेंगे बी को, तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। अब मैंने कहा कि बाइट्स की एक रेंज होती है, 0 से लेकर 256 तक ही बाइट्स में जो नंबर्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके की एक लिस्ट है जिसमें कुछ ऐसी वैल्यूज हैं 100, 150, 200, 250 और 300। ये लिस्ट है, तो लिस्ट में हर तरीके की वैल्यूज हो सकती हैं, उसमें तो कोई रेंज है नहीं है। हमने रेंज कहाँ बताई? बाइट्स में बताई। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जितनी मर्जी बड़ी चाहे तो लिस्ट में वैल्यूज ले सकते हैं। तो ये x मेरा लिस्ट वेरिएबल है। अब सपोज मैं इसको चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, यानी टाइप कास्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, लिस्ट को टाइप कास्ट कर रही हूँ बाइट्स डेटा टाइप में। तो देखती हूँ कि पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि बाइट्स की एक रेंज है, 256 से ऊपर वैल्यू कोई लेगा नहीं, बट इस लिस्ट में तो 300 भी है। क्या इज इट रियली पॉसिबल कि मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर सकूं? तो अगर मैं करना चाहूंगी तो आप देख रहे हो कि मुझे एरर शो हो रहा है। और क्या कह रहा है? बाइट्स मस्ट बी इन अ रेंज ऑफ 0 to 256। एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि जब भी एक रेंज फंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे ये रेंज फंक्शन है, इसमें 0 से लेकर 256 तक वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं। तो हमेशा जो वैल्यूज आप एक्चुअली में एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यूज आप एक्चुअली में यूज कर सकते हैं, वो होंगी 0 से लेकर 255 तक। इट इज ऑलवेज लेस देन दिस वैल्यू, वन लेस देन दिस वैल्यू। अगर यहाँ लिखा है 256 तो एक्चुअल रेंज होती है 0 से 255। अगर यहाँ लिखा है 0 से 10 तो एक्चुअल रेंज होती है 0 से 9। ये आप हमेशा याद रखिएगा। रेंज फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। रेंज फंक्शन ऑलमोस्ट हर जगह जब आप लूप्स का कॉन्सेप्ट करोगे या रेंज डेटा टाइप पढ़ोगे उसमें भी यूज होने वाला है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना है कि जो पहली वैल्यू है वो तो हो गई बिगिनिंग, वो वही रहने वाली है, लेकिन दूसरी होती है एंड वैल्यू। बट रेंज हमारी हमेशा उससे एक कम तक ही यूज होती है। तो अगर हम बाइट्स की रेंज बोल रहे हैं 0 से 256, यानी एक्चुअल में हम यहाँ पे 255 तक ही ले सकते हैं। अगर 256 भी लेंगे तो भी एरर आएगा। फिलहाल यहाँ पे वो एरर तो नहीं आ रहा है, यहाँ वैल्यू एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? हमने 300 यूज किया है, तो 300 तो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए ये आउट ऑफ रेंज हो गया और वैल्यू एरर शो कर रहा है। इसी के साथ मैंने कहा कि बाइट्स डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है, यानी हम उसमें कोई चेंजेस नहीं लाना, हमें अलाउड ही नहीं होता है कोई चेंजेस लाएं। अगर हम ट्राई करेंगे तो भी हमें एरर आएगा। तो ये देखिए एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं जो प्रीवियस एग्जांपल ली थी। एक लिस्ट है जिसमें 10, 20, 30, 40 स्टोर किया है। तो ऑल वैल्यूज आर एलिजिबल फॉर बाइट्स ऑल्सो, तो बाइट्स की कन्वर्जन हो जाएगी, बाइट्स में कन्वर्जन हो जाएगी। अब अगर मैं बी ऑफ वन यानी वन इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ तो 20 वैल्यू मुझे मिल रही है। अब अगर मैं चेंज करना चाहूँ, यानी बी ऑफ वन में मैं कोई और वैल्यू पुट करना चाह रही हूँ, 150 पुट करना चाह रही हूँ, ऑल्दो 150 मेरी बाइट्स की रेंज में ही आता है, बट स्टिल इट इज नॉट एलिजिबल एंड एरर कुछ और तरीके का शो कर रहा है। इस टाइम टाइप एरर शो कर रहा है। टाइप एरर क्यों शो कर रहा है? यहाँ सामने सामने लिखा है कि बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कि आप एक बार अगर कोई वेरिएबल बना चुके हैं, इट इज इम्यूटेबल एंड देन इट इज नॉट अलाउड टू डू आइटम असाइनमेंट, तो ये भी एरर आ गया। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं बाइट्स डेटा टाइप के बारे में। मेरी फर्स्ट कंक्लूजन है कि बाइट्स डेटा टाइप की एक रेंज होती है 0 से 256। अगर हम कोशिश करते हैं कि उस रेंज से बाहर कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करें तो हमें वैल्यू एरर शो होता है, जैसा अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। एंड दूसरा कंक्लूजन हमारा ये है कि बाइट्स डेटा टाइप जो है वो इम्यूटेबल है, तो अगर हम उसमें आइटम असाइनमेंट करेंगे तो हमें टाइप एरर शो होगा। Once we have created a data type, bytes data type variable, we cannot change its value, नहीं तो हमें टाइप एरर शो होगा।
तो ये हो गया बाइट्स डेटा टाइप, दैट इज इम्यूटेबल। अब हम चलते हैं म्यूटेबल वर्जन ऑफ बाइट्स की तरफ, बाइट एरे की तरफ। एस नहीं होता है इसमें, बाइट एरे होता है, उसको समझते हैं। तो अगर बाइट्स डेटा टाइप समझ आ गया है तो बाइट एरे समझना बिल्कुल आसान है। इट इज एग्जैक्टली सेम एज बाइट्स डेटा टाइप एक्सेप्ट इट दैट इट्स एलिमेंट कैन बी मॉडिफाइड। बस सिंपल सा चेंज। दो कंक्लूजन बाइट से निकाली थी कि रेंज जो है वो फिक्स होनी चाहिए, 0 से लेकर 256 यानी 0 से लेकर 255 तक ही वैल्यूज जो है वो स्टोर हो सकती हैं। और दूसरी कंक्लूजन थी कि हम आइटम असाइनमेंट नहीं कर पा रहे थे बाइट्स डेटा टाइप में। यहाँ पे एक चेंज आ गया बाइट एरे में कि इसमें हम आइटम असाइनमेंट कर सकते हैं। अगेन मैं एक लिस्ट ले रही हूँ। नाउ आई एम टाइप कास्टिंग टू बाइट एरे। पहले मैं यहाँ पे टाइप कास्ट कर रही थी इस लिस्ट को बाइट्स में, अब टाइप कास्ट कर रही हूँ बाइट एरे में, मतलब कन्वर्ट कर रही हूँ। कुछ ज्यादा फैंसी सा वर्ड नहीं है, टाइप कास्टिंग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक लिस्ट को कन्वर्ट कर रही हूँ बाइट एरे में, तो मैं ये फंक्शन यूज कर रही हूँ बाइट एरे, जिसके अंदर मैं लिस्ट का वेरिएबल डाल रही हूँ। नाउ दिस बी इज नथिंग बट बाइट एरे का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट हम बोलें अगर, टू बी वेरी एप्ट। तो ये मेरे पास एक लिस्ट है, प्रोग्रामेटिकली शो कर रही हूँ अब मैं आपको। एक लिस्ट है मेरे पास 10, 20, 30, 40। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ बाइट एरे में, तो कुछ इस तरीके से मैं फंक्शन यूज कर लूंगी बाइट एरे और एक्स उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर लूंगी। अगर मैं टाइप चेक करती हूँ बी का, तो मुझे मिल जाएगा बाइट एरे। ठीक है। अब इसको भी एक्सेस करने का तरीका यही है कि मेरे को फॉर लूप यूज करनी है। फॉर आई इन बी प्रिंट कर रही हूँ आई, ये भी एक लिखने का तरीका है। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40 एक्सेस। अगर इंडेक्स के थ्रू मुझे करना है एक्सेस तो मैं कर रही हूँ। अब देखती हूँ कि बाइट अरे में असाइनमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे 20 था, अब मैं कोशिश कर रही हूँ वैल्यू चेंज करके 50 करने की। तो आप देख सकते हैं विदाउट एनी एरर शो हो गया मुझे। मैं जब इंडेक्स ट्राई कर रही हूँ एक्सेस करने का B1 यानी फर्स्ट इंडेक्स जब एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो पहले मेरे पास 20 था। आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू 50 नाउ इट इज शोइंग 50 नॉट 20। तो इसका मतलब आइटम असाइनमेंट इज पॉसिबल इन बाइट एरे। क्यों पॉसिबल है आइटम असाइनमेंट? क्योंकि बाइट एरे म्यूटेबल वर्जन है किसका, बाइट्स का। अगर मैं पूरी की पूरी एक दोबारा से बाइट एरे को एक्सेस करना चाहूँ लूप के थ्रू, तो मुझे क्या वैल्यूज मिलेंगी अब? 10, 50, 30, 40। पहले यहाँ पे 10, 20 था, अब 10, 50 हो गया है, यानी एक्चुअल में भी मेरे एरे में बाइट एरे में चेंज आ गया है। एक और एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 10 और 256 वैल्यू है, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही थी। दिस एग्जाम्पल इज टू प्रूव कि रेंज जो है वो 0 से 256 जब कही जाती है तो वैल्यूज कौन सी स्टोर हो सकती हैं, ये उसके लिए एग्जाम्पल है। एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें मैं कोई भी रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकती हूँ, इसलिए मैंने 10 और 256 स्टोर किया है। Now I'm trying to convert it into a byte array। तो मैं बाइट एरे यूज करूंगी, ये एस नहीं आएगा यहाँ पे, बाइट एरे है। तो मैं कन्वर्ट कर रही हूँ लिस्ट को बाइट एरे में। तो आप देख रहे हो मुझे एरर शो हो रहा है, राइट अवे मुझे एरर शो हो गया, वैल्यू एरर। और यहाँ पे बताया जा रहा है बाइट मस्ट बी इन रेंज ऑफ 0 to 256। आप सोच रहे होंगे यार मैंने तो 256 ही लिखा था, तो ये एरर क्यों आ गया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट रेंज में क्या होता है, जब आप 256 लिखते हैं सेकंड आर्ग्यूमेंट मतलब एंड, ये हो गया बिगनिंग। जो 0 से आप लिख रहे हो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज बिगनिंग यानी 0 से शुरू हो रहा है। और जब एंड वैल्यू 256 है तो वैल्यूज जो अलाउड होंगी वो 256 -1 होंगी, यानी 255 तक ही होगी। मैं आपको ये प्रूव कर सकती हूँ। अभी देखिए मैं वैल्यू चेंज करूंगी और 10 और 255 लेके दिखाऊंगी और आप देखना ये आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। ये ले ली मैंने लिस्ट जिसमें 10 और 255 स्टोर कर दिया। नाउ आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू बाइट एरे एंड इट इज कन्वर्टिंग विदाउट एनी एरर। नाउ आई विल बी एक्सेसिंग दिस बाइट एरे और ये लूप का यूज कर रही हूँ मैं और प्रिंट कर रही हूँ आई वेरिएबल। तो आप देखिए मुझे 10 और 255 शो हो गया। दैट मीन्स रेंज तो वही रहने वाली है,
0 से 255, 256 भी अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड मेरी कंक्लूजन बाइट एरे के बारे में यही निकलती है कि बाइट एरे जो है इट इज अ म्यूटेबल वर्जन ऑफ बाइट्स। If you think you have successfully learned the concept, please pause the video and try to answer the following questions. ये एक तरीके का मैं आपको डेटा दे रही हूँ जिसमें लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ये हैं और मैंने डायरेक्टली इसको इस फंक्शन के अंदर ही लिख दिया है शॉर्ट में करने के लिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाइट के अंदर यानी बाइट्स में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, बाइट एरे में नहीं कर रही हूँ। ये बी मेरा जो है बाइट्स टाइप का वेरिएबल यानी ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें वैल्यूज होंगी कुछ ऐसी। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ये क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आप इजीली कर पाएंगे। आप वीडियो पॉज करके इनको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इनको आपके सामने अभी सॉल्व करूंगी और प्रोग्रामेटिकली एक स्क्रीनशॉट भी मैंने लेके रखा है। इन सबको चला के क्या क्या वैल्यूज आती हैं फिर मैच करके देखेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। बट आप प्लीज वीडियो पॉज करके इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे, एरर आएंगे तो आप सीखेंगे। अदरवाइज ये खाली वीडियो देख के आप ज़्यादा लर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब हम। आप मैच कर लीजिएगा कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बी में मैंने इंडेक्स सर्च करने की कोशिश की है -1। -1 मैं सर्च कर सकती हूँ, -1 यानी ये इंडेक्स शो कर रहा है -1। तो मैंने कहा कि स्ट्रिंग में भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पाइथन में हमारे पास इंडेक्सेस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। जब पॉजिटिव होता है तो हमें लेफ्ट से राइट सर्च करना होता है और जब नेगेटिव होता है तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है -1 की, दैट मीन्स -1 मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर मतलब 99 होने वाला है क्योंकि -1 मेरा यहाँ से स्टार्ट होना है फ्रॉम द राइट एंड। तो आंसर इसका 99 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा स्लाइसिंग का। अगर स्ट्रिंग की वीडियो आपने देखी है तो आपको पता होगा स्लाइसिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ स्लाइसिंग करने की, तो पूरी की पूरी वीडियो मैंने आपको पढ़ा दी है बाइट्स और बाइट एरे में, जहाँ पे मैंने स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। इसीलिए यूज नहीं किया क्योंकि बाइट्स और बाइट एरे में स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ एरर आना चाहिए। अब आ गया B30। तो यहाँ पे टोटल मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक इंडेक्सेस तो पॉसिबल है। क्या 30th इंडेक्स पॉसिबल है? नहीं है ना, तो शायद यहाँ पे भी एरर ही आने वाला है। अब आ गया B-5। -5 इंडेक्स अगर मुझे ढूंढना है तो डेफिनेटली मैं राइट हैंड से स्टार्ट करूंगी, यानी -1 -2 -3 -4 एंड -5, यानी इसका आंसर होगा 55। अब लेंथ ऑफ बी जो है, लेंथ फंक्शन जो है जनरल फंक्शन होता है। किसी भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज को अगर हम वेरिएबल में डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, तो उसकी लेंथ हम लेंथ फंक्शन से चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग में भी एप्लीकेबल है, बाइट्स में, बाइट एरे में, और आगे भी जितने आप डेटा टाइप्स पढ़ेंगे सब में एप्लीकेबल है। तो लेंथ ऑफ बी अगर मुझे चेक करनी होगी तो क्या आंसर आएगा? 9 आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 9 वैल्यूज अवेलेबल है। चलिए चेक करते हैं स्क्रीनशॉट में कि ये जो वैल्यूज है वो मैच कर रही हैं कि नहीं। प्लीज बी सिंसियर एंड देन चेक द सोल्यूशन। ये आप ही के लिए फायदे में रहेगा। आप देख सकते हैं पहला आंसर मेरा 99 था, सही है। दूसरा मैंने कहा स्लाइसिंग अलाउड नहीं है, तो देख लीजिए आपको एरर आ रहा है। देन B30 में इंडेक्स एरर है, सीधा सीधा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया। -5 में जब हम एक्सेस कर रहे थे इंडेक्स तो 55 आ रहा था और लेंथ ऑफ बी है हमारा 9, यानी 9 वैल्यूज है इस बाइट वेरिएबल के अंदर, बाइट्स वेरिएबल के अंदर। So if you had fun learning with me, please like my videos and subscribe to my channel MV's Code Guide. I hope you are learning something new. Please keep learning and keep supporting. Thank you.